हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है सर आपको क्वालिटी कंटेंट फुल कोर्स के साथ। सारा कोर्स मिलने वाला है सर, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये नहीं कि 2-4 चैप्टर्स करा दिया और छोड़ दिया, लेकिन सर जो कोर्स में डिलीटेड है उसका क्या सर वो भी पढ़ाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिल रहा है, क्योंकि सर वो अभी भी जेई का पार्ट है और किसका पार्ट है, नीट का पार्ट है। तो सर क्या पढ़ रहे थे सर, क्लास 11th की केमिस्ट्री चल रही थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था। बोर्स भाई आ चुके थे, पोस्टुलेट्स दे चुके थे, एज वेल एज भाई ने एक चीज और बता दी थी अपन को, बोर्स रेडियस। मतलब न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट की दूरी कितनी होगी, न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट की दूरी कितनी होगी, न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट की दूरी कितनी दूर होगी, यह सब उसने कैलकुलेट कर दिया था। अब बात है भैया कि वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर, वो निकालना बाकी है। कि वो वेलोसिटी कितनी आने वाली है सर वो तो बताओ। कुछ तो स्पीड से घूम रहा होगा, हो सकता है धीरे धीरे चल रहा हो सकता है बढ़िया जॉगिंग कर रहा हो, और हो सकता है स्प्रिंट मार रहा हो एकदम हुसैन बोल्ट की तरह। तो सर वही हमें पता लगाना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग अब आने वाले हैं किस पे सर, वेलोसिटी वाले पे। ठीक है, तो चालू करें, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए सर, ये क्या है, ये क्या है, कुछ जाना पहचाना दिख रहा है क्या? हां सर दिख तो रहा है, शायद हमें याद आ रहा है, यही तो था जो बोर्स ने दिया था, जिसका नाम था बोर्स रेडियस। क्या था सर, बोर्स रेडियस था, पक्की बात? जी सर बिल्कुल था, इसी को कहते हैं सर बोर्स रेडियस। और इनने ये भी कहा था इसमें कई सारी चीजें कांस्टेंट कर दी थी। क्या कर दी थी कांस्टेंट? जैसे n स्क्वायर को हटा दो ऊपर और नीचे से z को हटा दो। अब जो बाकी चीजें बची हैं वो सब कांस्टेंट थी। जैसे कि कौन कौन भैया, कौन कौन? h को ले लेते हैं, एक मिनट चेंज कर लें, h को ले लेते हैं, ये कांस्टेंट था। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट था, m कांस्टेंट था, k कांस्टेंट था भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और अपना ई स्क्वायर कांस्टेंट था। ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज को जब मैंने सॉल्व किया तो पता चला 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये मेरा आया हुआ था क्या सर, बोर्स रेडियस। या तो मैं इसको यूज कर सकता हूं या तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको यूज करने वाला हूं, क्योंकि सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है सर, वेलोसिटी। तो मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तो ये हम देख चुके थे बोर्स रेडियस के बारे में। किसके बारे में देख चुके थे सर, बोर्स रेडियस के बारे में। आज बात है सर किसकी, क्या फाइंड आउट करने की बात है सर, वेलोसिटी। तो उससे पहले मैंने कहा जरा भाई की थ्योरी को याद कर लिया जाए। क्या थी भाई की थ्योरी? चलो, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, सर जरूरी है बोर्स थ्योरी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्स भाई वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, और वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? जी सर बिल्कुल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। हमें यह पता करना है कि सर ये हमारा न्यूक्लियस है। हमने कहा ठीक है सर, और न्यूक्लियस के अराउंड होंगे हमारे शेल्स। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये हमारा तीसरा शेल। तो हमें यह पता करना है सर, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो मूव कर रहा होगा, और यहां से किसी ना किसी एक वेलोसिटी पे मूव कर रहा होगा, है ना। और उस वेलोसिटी को अपन नाम दे देते हैं क्या सर, v। सर टेंजेंशियली बनेगा ना, फिर वो हर बार टेंजेंट चेंज होता जाएगा। तो भैया वेलोसिटी तो घूम तो यहीं रहा है, लेकिन वेलोसिटी टेंजेंशियली देखेंगे। तो भैया ये जो वेलोसिटी है यही फाइंड आउट करके बताना है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कितनी तेजी से घूम रहा है। तो हमने कहा ठीक है सर। तो सर मैंने कहा एक बात याद करो सर, सर कुछ एंगुलर मोमेंटम का पढ़ाया था क्या? मैंने कहा हाँ सर कुछ तो याद आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम पे बात करी थी कि सर आपने ये बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑर्बिट में, वो हमेशा होल नंबर होता है। क्या होता है सर, होल नंबर, या फिर फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, और उसकी वैल्यू भी आपने बताई थी, वो वैल्यू बताई थी NH/2π। हमने कहा ठीक है सर। और फिजिक्स बोलती है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr। क्या होता है सर, mvr। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था सर, बोर्स साहब ने हमें दिया था। किसके लिए,
एंगुलर मोमेंटम के लिए, जब हमने उसका सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन का वहां पर होल नंबर हमेशा क्या होता है, फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब होल नंबर में होता है, कभी भी एंगुलर मोमेंटम डेसिमल में या फ्रैक्शन में पाया नहीं जाता है। तो ये बात अपनी हुई थी और यहां से एक फॉर्मूला बन के आया था mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। इतनी बात क्लियर है? पक्का एक बार नोट डाउन करेंगे क्योंकि मुझे ये डायग्राम हटाना पड़ेगा, जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो गया? चलो अब थोड़ा इसको हटा दें। चलिए चलिए करें, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बढ़िया तरीके से। चलो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया भैया, हमें वेलोसिटी से मतलब था। किससे मतलब था? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अलग कर लो, क्या हो जाएगा सर? NH अपॉन क्या बचेगा सर? 2π mr। 2π mr। n क्या है सर? ऑर्बिट की बात कर रहा है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। नीचे 2π तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और r मतलब क्या होता है सर? रेडियस। क्या सर? दूरी, कि भैया न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, वो रेडियस। और रेडियस ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? तो ये इसकी पूरी वैल्यू है। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है? क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1, या फिर इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, इसको कुछ मत मानो। लो इसको कुछ नहीं माना, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब समझो, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, ठीक है? इक्वेशन 1 में R की वैल्यू को रख दीजिए। चलो आ जाओ, V इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा? NH अपॉन क्या है सर? 2π। अब m की जगह देखिए, m की जगह तो कुछ दिक्कत नहीं है, और r की जगह ये पूरी वैल्यू रखाएगी, ठीक है? तो मैं दूसरे से रखा रहा हूं कि आपको याद रहेगा। r की जगह क्या हो जाएगा सर? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन क्या है सर? 4π स्क्वायर और m k z e स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है? अब आप जानते हो ये इसके नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है सर? चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर ले जाइए। 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर अपॉन क्या बच रहा है? जल्दी लिखिए। और सर NH भी होगा ऊपर, लेकिन NH से NH आप देख लीजिए कट जाएगा, ठीक है? तो नीचे क्या बचा सर? 2π m n इंटू h, दिख रहा है? अब इसमें आप ध्यान से देखें तो एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो रहा है, काफी चीजें कैंसिल हो रही है। m से m भी गया, अगर आप देखें तो एक पाई से पाई गया, इससे क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है? क्या बचेगा? 2। तो फाइनली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है सर? सर बचेगा 2, और क्या बच रहा है? k z, और क्या आ रहा है सर? e का स्क्वायर अपॉन क्या बच रहा है सर? n और h। ये फाइनल टर्म आ रहा है किसका सर? वेलोसिटी का। किसका आ रहा है सर? वेलोसिटी का। ये टर्म अपन को देखने को मिल रहा है। मैं भी साइड में लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं। तो ये आपका एक्सप्रेशन तैयार हो गया, किसका सर जी? वेलोसिटी का। क्या एक्सप्रेशन तैयार हुआ है? लिखते हैं अपन फाइनली। अब फाइनली लिखना है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आया सर? 2k e स्क्वायर अपॉन h, ठीक है? और एक और चीज बच रही है, z अपॉन n। ये आपका फाइनली फॉर्मूला तैयार हो गया, किसका सर जी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये आपके सामने रख दिया। क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको भी मैंने 2 पार्ट में लिखा है। किसमें लिखा है सर? 2 पार्ट में। ये वाला जो लिखा है ना सर, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। 2 मतलब एक कांस्टेंट होता है, k मतलब ये कांस्टेंट होता है, e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट होता है, k मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बचा क्या सर? z अपॉन n। z क्या कहता है बेटा? एटॉमिक नंबर। z को लिख लेता हूं मैं यहां पर, यही लिख देता हूं पूरा। z क्या है सर? आपका एटॉमिक नंबर। जो भाई एलिमेंट चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। और n क्या है भैया? नंबर ऑफ शेल। कौन से शेल में आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो बताएगा।
कौन से शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपको यहां से पता चलेगा। क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे की तरफ बात करने वाले हैं कि आगे और क्या है। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी। चलिए सर, कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन यार उसमें पाई नहीं दिख रहा यार, उसमें पाई होगा। इधर आओ जरा। अरे ये देखो ना भाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, उसमें पाई नहीं लिखे आप लोग। अरे यार भाई, बताना भी नहीं है किसी को। ये यहां पाई होगा और ये पिंकी पोंकी से यहां भी पाई होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखने वाले हैं अपन, इसकी वैल्यू देखने वाले। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको क्लियर कर दूं, पक्का? चलो आ जाओ सर, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। अब करेंगे क्लियर, सब उड़ा देते आराम आराम से। सर पूरा नहीं हटाना है अपन को, इसलिए ये आराम से काम करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे तेज तो अपना ये, इससे तेजी से नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखो, ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो। सर ये जो कांस्टेंट है, अब जब इसको अपन सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है, तो जो वेलोसिटी आती है वो आती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, और साथ ही साथ z आएगा और नीचे n आएगा, और ये वैल्यू आती है बेटा हमेशा मीटर पर सेकंड में। किसमें आएगी सर? मीटर पर सेकंड में। तो सर फाइनल वैल्यूज आपकी सामने आ चुकी है, ये रही, ये फाइनल वैल्यू है जो वेलोसिटी होनी चाहिए। इन सबको रख दिया ना, k की वैल्यू रख दी, e की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी, और सॉल्व किया तो कितना आया सर? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? z क्या है यहां पे लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर। n क्या है सर? अपना नंबर ऑफ शेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे बोल दे कि सर फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है सॉरी, तो z कितना हो जाएगा सर? 1 होगा, और जब 1 हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2.18 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और भैया z1 रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए सर, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया सर? हाइड्रोजन के लिए। फिर हाइड्रोजन में भी अगर आपको बोल दे, हाइड्रोजन में भी अगर आपको बोल दे कि सर फर्स्ट ऑर्बिट में क्या स्पीड होगी, ये निकाल के बताइए। देखिए हाइड्रोजन के लिए चल रहा है, फॉर हाइड्रोजन वो कह रहा है सर n इक्वल्स टू 1 को अपन ने कितना रख लिया? 1 रख लिया, मतलब नंबर ऑफ शेल क्या रखा आपका? 1, मतलब फर्स्ट शेल में वेलोसिटी कितनी तेज होगी वो निकाल के बताइए। तो भैया हमने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही होगा, n की वैल्यू 1, और थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि भैया ठीक है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी होगी। क्या होगी सर? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की। कौन से इलेक्ट्रॉन की? जो कौन सी ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में। किसके फर्स्ट ऑर्बिट में? हाइड्रोजन के। मतलब सर इस तेजी से गोल घूमता है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। देखो ना सर, जुक 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 जुक, शक्तिमान वही है, पूरा एकदम शक्तिमान है। ठीक है, अगर आप कोई और एलिमेंट ले लेंगे तो भैया z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप हीलियम ले लेंगे तो 2 हो जाएगी, लिथियम ले लेंगे तो 3 हो जाएगी, बेरिलियम ले लेंगे तो 4 हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। पक्का? तो एक बार इसको नोट डाउन करिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है वो, तो जल्दी नोट डाउन करने वाले हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फिर से क्लियर करते हैं थोड़ा सा। अब बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो यही फॉर्मूला है, अब तो बाकियों को हटा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना सर? जरूरी भी तो है बाकी सबको निकालना कि कैसा है क्या है सारी चीज। अब वेलोसिटी देखो सर, बेसिकली जो ये वेलोसिटी है ना, किसकी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली बेटा दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। कितने पे डिपेंड कर रही है बेटा? दो चीजों पे। एक तो डिपेंड कर रही है ये z पे, और एक डिपेंड कर रही है ये n पे, है ना? ये दो चीजों पे कर रही है, बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को हटा दिया। मतलब एक ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है सॉरी, और दूसरा नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड कर रही है। हमने कहा अच्छी बात है। अब समझो सर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, सीधी बात है। लेकिन यहां नीचे देखिए सर, वेलोसिटी, और अगर मैं बात करूं किसकी? n की,
तो भैया वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नीचे दिख रहा है ना ये वाला, इसको अपन क्या कहेंगे भैया, शेल कहेंगे। मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल, मतलब जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी, ये कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं इसको एक बार देख लेता हूं थोड़ा, कहने का तात्पर्य क्या है इनका। इनका कहने का मतलब ये है सर, ये समझो ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस बनाया, और जैसी मैंने बात करी तो भैया उसकी ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल, लेकिन वो बनी नहीं। क्यों नहीं बनी अब पता नहीं, लेकिन अब बनेगी। ये बन गई थर्ड शेल। लिख भी देते हैं, लिखने में भी डरते थोड़ी हैं। ये n इक्वल्स टू फर्स्ट शेल, n इक्वल्स टू सेकेंड शेल और n इक्वल्स टू थर्ड शेल। ठीक है, अब देखिए तीनों में इलेक्ट्रॉन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तीनों एक वेलोसिटी से भाग रहे होंगे। ये इस वेलोसिटी से गया, ये इस वेलोसिटी से गया और ये इस वेलोसिटी से गया। ये वेलोसिटी नंबर 1, वेलोसिटी नंबर 2 और ये वेलोसिटी नंबर 3, यही होगा। अब उसने ये कह दिया कि सर अगर आपका शेल बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब यहां पर अगर देखें तो भैया n इक्वल्स टू 1, शेल सबसे छोटा है, शेल सबसे अंदर वाला है, n इक्वल्स टू 0 शेल तो होगा नहीं, तो n इज इक्वल्स टू 1 अपना सबसे छोटा शेल है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है सर, v1। फिर जैसे शेल 2 आएगा, क्या आएगा, शेल 2, मतलब शेल बढ़ गया। शेल जैसे ही बढ़ेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो सेकंड वाले की वेलोसिटी है वो फर्स्ट वाले से क्या होगी, कम होगी। फिर जैसे ही थर्ड वाले शेल में जाओगे तो सर आपका शेल फिर बढ़ गया, तो n की वैल्यू फिर बढ़ी, तो वेलोसिटी और कम हो गई होगी, और वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब v3 इन तीनों में सबसे कम है, और सबसे ज्यादा कौन होगा, v1। क्यों, क्योंकि v1 का शेल सबसे कम है और v3 का शेल सबसे ज्यादा है। मतलब इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, v1 की। क्यों, n1 सबसे छोटा है। फिर v2 की, क्यों, क्योंकि भैया n2 आ गया है। और फिर सबसे कम किसकी होगी, v3 की, क्योंकि n क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है सर, n पे, शेल पे। मतलब जितना ज्यादा आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी सर, कम होती जाएगी। मतलब जितना आप न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, जितना अंदर वाले शेल में होंगे, आपकी रफ्तार, आपकी तेजी बहुत तेज चलेगी। और जैसे आप दूर पहुंचे तो फिर आराम आराम से घूम रहे हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बिंदास। तो ये चीज अपन को देखने को मिल रही थी। पक्का एक बार ये बनाएंगे और ये लिखेंगे, फिर अपन आगे कंक्लूड करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्लियर है, पक्का, ठीक है ना। चलो एक और बात बताता हूं सर। सर ये भी बोला जाता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस होती है। क्या रिड्यूस होती है सर, काइनेटिक एनर्जी। तो सर सिंपल सी बात भी है ना सर, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है सर, देखो यहां काइनेटिक एनर्जी होता क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। क्या होता है सर, हाफ mv²। हाफ mv² का मतलब समझ रहे हो सर, काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमने ये देखा कि शेल बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, दूर जाने पे वेलोसिटी कम हो जाती है। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी सर तो काइनेटिक एनर्जी भी तो कम होगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली कि सर अगर शेल बढ़ेगा, अगर शेल बढ़ेगा मतलब शेल इंक्रीज होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। किसकी, जो बाहर वाली शेल्स आती जा रही हैं। और अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब फर्स्ट शेल में आपकी वेलोसिटी भी अच्छी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही सेकेंड शेल आएगा तो सेकेंड शेल के कंपैरिजन में, फर्स्ट शेल के कंपैरिजन में उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में घूम रहा होगा, और साथ ही साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये चीज हमेशा याद रखना सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से घूमेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। इसकी जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, लो भाई शेल ही गायब हो गया, शेल ही गायब हो गया भाई, शेल ही गायब हो गया। रुक जाओ, शेल को बनाने दो पहले।
ये लो, अब ले आए अपन फिर से पिंकी पोंकी। हाँ, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको मैं ke1 से कह रहा हूं, वो किसकी काइनेटिक एनर्जी है? इस इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में, तो वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। फिर जो सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूं ke2, वो किसकी काइनेटिक एनर्जी है? इस इलेक्ट्रॉन की जिसकी वेलोसिटी क्या है? v2। और अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं जो है ka3, जो किसकी है? इस इलेक्ट्रॉन की जिसकी वेलोसिटी कितनी है सर? v3। और सेम इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 वाली सबसे ज्यादा होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी 2 वाली होगी, और फिर काइनेटिक एनर्जी 3 वाली होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि सिंपल सी बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी चलती है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी कम काइनेटिक एनर्जी भी कम। तो सर आपको इसमें बस दो बातें याद रखनी थी, एक तो ये वाला फॉर्मूला, ये कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? ये है Z/n होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी थी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे। और अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, दूर होते जाते हैं तो थोड़ा सा रिश्ते में दिक्कत आने लगती है, बस वैसे ही काम है, वेलोसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, छोड़ो, चलो चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था सर आपके सामने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने फिर से खत्म कर दिया है। तो भैया बोर्स ने पहले क्या बताया? बोर्स रेडियस कल पढ़ा चुका था, आज क्या पढ़ाया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगले में क्या लेके आता हूं सर? अगले में लाऊंगा एनर्जी। अगले में क्या लाऊंगा? एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन के पास या ऑर्बिट के पास क्या एनर्जी होती है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में बढ़िया आया होगा और बढ़िया लग भी रहा होगा। तो जब लग रहा है और समझ में आ रहा है तो एक बार लो ठोक दो ना सर लाइक और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो ऑलरेडी है, लाइक और शेयर कर दीजिए सर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बेटा बता दो, क्योंकि इसके भी डीपीपीस, इसके भी न्यूमेरिकल में लेके आऊंगा। किसके अंदर? लाइव सेशन के अंदर। किसके अंदर सर? लाइव सेशन के अंदर। डीपीपी में अपन क्या देखते हैं? यही सारी चीजें तो देखते हैं सर, क्योंकि वो देखना जरूरी है। जो भी यहां पर मैं करवाता हूं, कुछ भी जो भी रिकॉर्डेड में आपके पास पहुंचता है सर, रिकॉर्डेड में जो भी टॉपिक्स आपके पास पहुंचते हैं उन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से आप पढ़िए। उस पर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाता हूं। वहीं पर कुछ 2-4 क्वेश्चंस लिए और उसी के ऊपर मैंने आपको क्या करवा दी सर? प्रैक्टिस करवा दी। क्या करवा दी? प्रैक्टिस करवा दी। और जैसे ही वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई उसके बाद में उसी सेशन को लेके आता हूं फिर काय में? लाइव में। और वहां पर अपन करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तब जाके आपका टॉपिक तैयार होता है 100%। और ये सर हम ही करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे। इसके बाद क्या ही बचेगा सर? क्या ही बचने वाला है जो अब बचा हुआ है? तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं सर बस लगे रहिए, जुड़े रहिए, हो जाएगा। सब कुछ निपटा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बस बोलता हूं लगे रहिए, जुड़े रहिए, अपन सब निपटा देंगे, सबको निपटा देंगे अपन। ठीक है? बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए वैसे तो अभी तक। तो ये चीज जरूर याद रखिए। और रिकॉर्डेड लेक्चर का टाइम आप लोग को पता ही है सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है और अभी भी बता रहा हूं सर, 10 PM। ठीक है? कितना सर? 10 PM। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत की बात यहां तक क्लियर है क्या? नहीं है? पक्का? ठीक है। तो सर अगर सारी चीज बढ़िया चल रही है तो सर बने रहिए ना। और एक बार लिख दो सर कौन कौन प्रेजेंट था, अटेंडेंस लगा दो। और किसके साथ? इसके साथ, कि सर मजा आ रहा है, सर झमाझम चल रहा है जो भी चल रहा है। और सर आपके लिए क्या लेके आए? एक और चीज बताने वाला हूं, अद्भुत बैच सर, अद्भुत बैच। जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सर कुछ तो आया है आपके लिए। अद्भुत बैच आया हुआ है सर। और 11th 12th के लिए, मेनली 11th और 12th के लिए सर, 11th और 12th और इंग्लिश मीडियम। किस चीज का वेट कर रहे हो सर? खास बात कितनी बार बताइए और फिर बताने जा रहा हूं, कंप्लीट बेस्ड ऑन सिलेबस। सीबीएसई का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, डाउट सॉल्विंग सेशन जो मैं अभी भी लेता हूं, लेकिन फिर हर एक बच्चे के को सॉल्व किया जाएगा सर, किसी को कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करवाएंगे। अभी जो कुछ बच्चे छूट जाते हैं तब वो भी नहीं छूटने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन कि भैया निपटाना है, निपटाना है, निपटाना है। वन शॉट रिवीजन,
मतलब कोर्स खत्म, कोर्स नहीं, टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म, उसके बाद पूरा एक रिवीजन, और उसके बाद ई नोट्स। नोट्स का मतलब समझते हैं क्या, नहीं समझते हैं? नोट्स बनवाए जाएंगे सर, प्रॉपर नोट्स हमारे होंगे, कॉपी आपकी होगी, पेन आपका होगा, आंसर पेपर आपका होगा, लेकिन उसमें लिखाने वाले नोट्स किसके होंगे? हमारे, जिसको आप अपने तरीके से लिख के आएंगे, और एक तरफा नोट्स होंगे। ऑनलाइन टेस्ट और उसी के सॉल्यूशंस को करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट माइंड मैप वीडियोस। माइंड मैप वीडियोस का मतलब समझ रहे हो सर? कैसे अच्छा स्कोर का तरीका, कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच लगानी है, कैसे क्वेश्चंस को खत्म करना है, क्या टॉपिक्स पहले पढ़े, क्या टॉपिक्स बाद में पढ़े, ये सब कुछ होने वाला है। MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। MCQs, बार बार बोल रहा हूं सर, 18 MCQs आने हैं, विच इज इक्वल टू 25% इन केमिस्ट्री, और 25% अगर छोड़ दिया तो क्या बचेगा? अगर आपका जुनून है कि आपको 95 प्लस लाने हैं केमिस्ट्री में, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, तो भैया ये 25% छूटने नहीं चाहिए, इसकी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। और फिर लास्ट में तो होता है सर 3 आवर्स पेपर, जिसको सैंपल पेपर बोल दो, मॉक टेस्ट बोल दो, जो बोल दो। इसके बिना तैयारी अधूरी है, इसके बिना तैयारी अधूरी है, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्या कर लोगे? ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, बैच में जगह कम ना पड़ जाए, कई जगह खाली ना रह जाए, या आप ना छूट जाए, इसलिए लगा दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये नंबर पे बजा दीजिए सर। अभी आपके दिल में घंटी बज रही है, हमें बैच में आना है, तो मैग्नेट बेट्स में घंटी को बजा दीजिए, टिन टिन टिन, और उसके बाद देख लीजिए, अपनी जगह पक्के करिए, और सारे डाउट्स जो भी है, बैच कब से चालू होना है, क्या होगा बैच में, कैसे होगा, सब पूछिए, परेशान करिए सर, परेशान करिए। ठीक है, मैं तैयार बैठा हूं सर, यहां तो हुई, वहां भी मिलने ही वाला हूं आपको, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो मिलते हैं सर कल एक और फाड़ू धमाकेदार लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं समाप्त, और कल मिलेंगे धमाधम दूसरे लेक्चर में, और देखते हैं सर उसमें क्या निकालने वाला है। बोर भाई, आधे लोग इसको ढोर बोल रहे हैं, ढोर नहीं बोलेगा, मारूंगा पकड़ के। इस बोर भाई क्या लेके आए हैं वो देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।